brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मिड सेशन में 35% पूरे कैडर 14,000 का कैडर, उसमें से 35% के तबादले कर दिए गए राजनीतिक द्वेषता से या पैसे की पर्ची काट कर। मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे, अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं तो बढ़ाई किसने दी? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। कोई नाराजगी नहीं है। किसने? मोदी जी ने। मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे, अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं तो बढ़ाई किसने दी? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। मोदी जी आके गए, क्या दे के गए आप बताओ? कहाँ गए वो नौकरियां, कहाँ गए वो 15 लाख हर परिवार को देने की बातें, कहाँ गई किसानों की जो दोगुनी आमदनी करने की बातें, कहाँ गई वो सारे? हवाई हो गई। एक भी काम मोदी जी ने कोई देश के हित के लिए, कोई भले के लिए, कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए किया हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी विदेशों में रहते हैं अधिकतर तो, और यहाँ पर आकर के स्वदेशी का भाषण दे जाते हैं। अब खुद तो देश में रहें, देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, उसके बाद में देशी और स्वदेशी का भाषण दें तो अच्छा लगेगा। जो जीएसटी का जो ये इन्होंने जिस तरीके से किया है, इससे उन्होंने खुद ने ही प्रमाणित कर दिया कि हम जानबूझ के लूट रहे थे देश के लोगों को, और अब हमने कोई ऊंट के मुंह में जीरा जितनी रिलीफ दी है, लेकिन ये वास्तव में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये व्यापारियों को रिलीफ छोटी मोटी मिल गई हो सकती है, लेकिन आम जनता को इस जीएसटी के कम करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश अभी ये कह रही है कि साहब राहुल का खुश हो गया और राहुल जो है अभी विदेश चले गए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है उनको चुकाने के तो लिए। विदेश तो मोदी जी जाते हैं, उसमें तो कोई सवाल नहीं उठता। आज तक 11 साल में मोदी जी जब जब भी विदेश के दौरे पे गए, उसके बाद में आकर के प्रेस में या प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी कोई बताया? कभी लिखा हुआ चिट्ठा आया कि मैंने इस देश में जो यात्रा की है, इससे मेरे देश को ये फायदा होने वाला है, भारत के लोगों को ये फायदा होने वाला है? कभी बताया? ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आपने मामला उठाया था, उसे लेकर भाजपा कह रहे हैं कि फिर ये अपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ये कैसे जीत गए? जीत के लोगों ने वोट दिया तब जीत गए। मोदी जी वोट चोरी से जीत गए, और ये प्रमाणित कर देंगे जब हाइड्रोजन बम आएगा तो प्रमाणित हो जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की। और अब एसआईआर के नाम पे जो कांग्रेस के समर्थित वोटर हैं उनके वोट काटने की ये साजिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात बताई गई है, उसको जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को जवाब प्रवक्ता क्यों बनना चाहिए उसका? उनको बताना चाहिए, उनको जांच करानी चाहिए। सिंपल सी बात है। हम एप्लीकेशन लेकर के कोई भी व्यक्ति कोई जांच की बात करके कलेक्टर के पास जाता है, तो वो क्या कलेक्टर सबसे एफिडेविट मांगता है? क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास में हम कोई जांच की मांग लेकर के आते हैं कोई घोटाले की बात, तो क्या वो सारे के सारे एफिडेविट मांगे जाते हैं? एफिडेविट कोर्ट मांगता है। कोर्ट में जब कोई आदमी कोई दावा लेकर के जाता है तो एफिडेविट होता है, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष अगर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल प्रमाण के साथ में लगा रहा है तो उनको सो मोटो जांच करके अब तक तो खुलासा ही कर देना चाहिए था। प्रदेश की जो सरकार है वो कह रही है कि हम गरीबों को राहत देने के लिए है क्या सरकार? लगा रहे हैं, तो है क्या सरकार? आप सरकार कहाँ है? आप बताओ, कहाँ है सरकार? कोई मिल रहा है रिलीफ? हमने 10 लाख पट्टे दिए थे, ये 10,000 पट्टे नहीं दे पाएंगे। हमने जो पट्टे जिस रेट में दिए थे उससे 5 गुना ज्यादा रेट बढ़ गई है। आज किसी गांव में, शहर में, किसी में भी 1 रुपए का काम हो रहा हो तो बताओ। जो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय में जो काम हो रहे थे उनका भुगतान ही वो लोग बात नहीं कर पा रहे। आप एडवोकेट हैं और जिस तरह से सीजेआई आके सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सार्वजनिक रूप से जुड़ते हैं, राजनेताओं के साथ रहते हैं, नहीं मानते आप? ये मैं समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए।
और इससे एक ये संदेश जाता है कि जो निर्णय आते हैं वो क्या पारदर्शिता से आते हैं या नहीं आते हैं, उसमें शंका उत्पन्न होती है और आम व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी सुनवाई कहाँ होगी। और मैं देख भी रहा हूँ कुछ समय से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय संविधान में एमएलए और एमपी के 5 साल में चुनाव कराने का प्रावधान है, वैसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में 5 साल से पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराने का प्रावधान है। और हमारे लोगों ने जाकर के हाई कोर्ट में 10 महीने के लगभग हो गए, 12 महीने हो गए, रिटे कर रखी है, बहस कर रखी है, फैसला रिजर्व में है, 2-2 महीने हो गए फैसला नहीं सुना रहे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में फैसला हो दोबारा होना चाहिए, उसके ऊपर आप फैसला ही नहीं दे रहे हो, तो फिर हम कहाँ जाएं आप बताइए। मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा, प्रधानमंत्री विदेश में मिल नहीं रहा और राष्ट्रपति जी के हाथ में कुछ होता नहीं है, आप सबको पता है, राज्यपाल के हाथ में कुछ होता नहीं है और कोर्ट फिर आगे डिसीजन नहीं देंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा और संविधान का क्या होगा। ये सवाल आपने लिए है सर, वहाँ मगर विरोध कोई नाराजगी नहीं है, तबादलों को लेकर आपने जो सवाल मेरी शिक्षा मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी इसी को रखे 5 साल, ये शिक्षा की बात नहीं करके अनर्गल बातें करते हैं। शिक्षा के बारे में इनको ABCD नहीं आती, क्या गड़ा इसको नहीं आता और न वो बात करते हैं। मिड सेशन में 35% पूरे कैडर 14,000 का कैडर, उसमें से 35% के तबादले कर दिए गए राजनीतिक द्वेषता से या पैसे की पर्ची काट करके। तो ये हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट ने पूछा है, मंडे को दोबारा तारीख है, पूछा है कि आप बताइए कि आपको ऐसी कैसी क्या नौबत आ गई कि 5,000 ट्रांसफर आप मिड सेशन में कर रहे हो, कारण बताने को तैयार नहीं और सबके सबको आप प्रशासनिक बता के कर रहे हो, तो ऐसी क्या नौबत आ गई। तो ये तो केवल बयान के लिए RSS ने इनको छोड़ रखा है कि अनर्गल बयान दो, बयानबाजी करो। अगर हमारी सरकार होती तो अब तक ये विदाई हो जाता और इस तरह के शिक्षा मंत्री नहीं बनता। मैंने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं, ये सब जनता के सामने है। शिक्षक वर्ग से पूछ लीजिए, अभिभावकों से पूछ लीजिए। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो 1 करोड़ का नामांकन था, आज 67 लाख का है। और फिर कह रहे हैं कि भाई हम तो घूम रहे हैं, वो क्या है, टॉयलेट देखते घूम रहे हैं। तो सवाल आपके एक दो भी तो उठता है कि 3rd ग्रेड का आपने भी नहीं किया, ना पॉलिसी बनाई और आज तक भी वो है तो नहीं हो पाया 3rd ग्रेड। अब तो इनसे पूछो ना, मेरे से।